हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म का तीसरा खंड। बुद्ध ने मानव जगत को क्या शिक्षा दी। पहला भाग। धम्म में स्वयं बुद्ध का अपना स्थान क्या है। बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। नंबर 1। ईसा ने ईसाईयत का पैगंबर होने का दावा किया। नंबर 2। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। नंबर 3। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी यह ना स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति को ही नहीं सकती मुक्ति हो ही नहीं सकती। नंबर 4। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा यानी ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाईयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। नंबर 5। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। नंबर 6। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक निजात यानी मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये 2 बातें और ना स्वीकार करे। नंबर 7। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। नंबर 8। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वाले के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। नंबर 9। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की 2 शर्तें स्वीकार करते हैं। नंबर 10। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवाकर अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान बना लिया। नंबर 11। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। नंबर 12। उन्होंने स्वयं को शुद्धोधन और महामाया का स्वाभाविक प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। नंबर 13। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। नंबर 14। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। नंबर 15। जैसा कि ज्ञात है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत कॉन्फ्रेंस हुई थी। नंबर 16। उस संगीत में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे और जो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए प्रायः हर जगह मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। नंबर 17। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया। नंबर 18। उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराए और तब संगीत कारकों से पूछा कि
क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। नंबर 19। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय का संगायन करे यानी दोहराए, और तब संगीत कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न समाप्त कर दिया। नंबर 20। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह वहां संगीत में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं को बताए। नंबर 21। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही दो ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। नंबर 22। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। नंबर 23। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी। नंबर 24। इस कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। नंबर 25। भगवान बुद्ध और धम्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। नंबर 26। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक उदाहरण है और उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। नंबर 27। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। नंबर 28। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। नंबर 29। उनका उत्तर था धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए। नंबर 30। सिद्धांत यानी धम्म को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। नंबर 31। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। नंबर 32। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। नंबर 33। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था।